नाउ विल स्टार्ट विद फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीड होती है, नीड को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और जब हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हम भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि आपकी नीड को सेटिस्फाई आप नहीं कर पाते। जब आप अपनी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और कुछ ब्लॉक कर देता है आपकी नीड सेटिस्फेक्शन के बिहेवियर को, तो उस टाइम पर जो बिहेवियर या इमोशन जनरेट होते हैं हम उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन बेसिकली whenever you try to satisfy your need and something's block it, the emotion or the phase which emerge is called frustration. फ्रस्ट्रेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे पहले। आप फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसे होता है कि आप एग्जांपल लेते हैं वही प्यास वाला। आपको प्यास लगी, आप पानी पीना चाहते हो, आप गए उठकर जो है आप कहीं बाहर हो एंड आपको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां से आप वाटर बॉटल जो है वो परचेज कर सको और आपने खुद भी कैरी नहीं किया था। सो एनवायरमेंटल फैक्टर, आपको नीड है वाटर की, आपको बहुत प्यास लगी है लेकिन आपके पास खुद भी नहीं है और आप परचेज करना चाहते हो और आसपास भी कहीं अवेलेबल नहीं है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर कभी कभी, ये छोटा सा एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी नीड्स होती हैं जिनको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो उस टाइम पर आकर हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप किसी रीजन से आपका बिजनेस जो है नहीं चल पाता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बार बार आपको फेलियर होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो वर्क कर रहे होते हैं, सो उस टाइम पर हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। सेकंड, पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स भी बहुत बार जो होते हैं वो काम करते हैं। आप एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है कोई, आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आप उसके लिए प्रिपेयर भी बहुत कर रहे हो और आप टाइम एंड अगेन टेस्ट में भी अपियर हो रहे हो लेकिन आपका टेस्ट हो नहीं रहा है। क्यों? अब इसका रीजन क्या होता है? हमेशा हम ऐसे बोल देते हैं मेरा लक खराब है, मेरी किस्मत खराब है। नो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पर्सनल फैक्टर्स उस पर काम कर रहे होते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में आपकी इनएडिक्वेसी होती है, किसी गोल को अचीव करने में आप उतने कैपेबल नहीं हो, मे बी उस फील्ड में आपका स्किल नहीं है। सो एडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी, स्किल ना होना, आपका टैलेंट ना होना, ये सब हमारे पर्सनल फैक्टर्स में आते हैं जो हमारी नीड सेटिस्फेक्शन को ब्लॉक करते हैं, विच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? when you have to choose between the two alternatives, तो जो सिचुएशन अराइज होती है हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है एंड यू हैव टू चूज बिटवीन देम, और आप चूज नहीं कर पाते, आपको दोनों ही चाहिए होती हैं या दोनों ही नहीं चाहिए होती हैं। जब आप चूज नहीं कर पाते तो जो सिचुएशन होती है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के आगे तीन टाइप्स हैं, अप्रोच, अप्रोच। अप्रोच बेसिकली, अप्रोच मीन्स हम किसी चीज को अप्रोच करना चाहते हैं, विच मीन्स ये पॉजिटिव इन नेचर है। सो जब आपके पास दो पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स होते हैं और आपको उसमें से एक चूज करना होता है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अप्रोच, अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल, इनसे ज्यादा समझ आएगा। आपका बर्थडे है और आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपको जो लेना है अपने बर्थडे पे आप हमें बता दो, हम आपको दिलवा देंगे। और आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है जो आप बहुत सारी चीजें लेना चाहते हो लेकिन आप चूज नहीं कर पाते उस टाइम पे कि अब बोला है तो मैं क्या लूं, ये लूं या ये लूं, शूज लूं, बैग लूं, ड्रेस लूं, कोई बुक्स लूं, कोई गेम लूं। तो जब आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और आपको उनमें से एक चूज करना होता है और आपको उस टाइम पर डिफिकल्टी होती है क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव। सो अप्रोच, अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट होता है ये। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, अवॉइड मीन्स यू वांट टू अवॉइड इट, तो नेगेटिव इन नेचर है। जब आपके पास दो नेगेटिव आ जाते हैं और आपको उसमें से एक चूज करना होता है। सी, आप बहुत थके हुए हो या आपका मन नहीं कर रहा और फिर भी आपका बहुत सारा होमवर्क है, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं या तो आप होमवर्क कर लो, नहीं तो आई ग्राउंड यू और आई स्लैप यू और आई इंसल्ट यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो होमवर्क नहीं करने का मन नेगेटिव है, आप नहीं करना चाहते, और अगर आपने नहीं किया तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, अगेन आप वो भी नहीं चाहते, तो आप दोनों चीज अवॉइड करना चाहते हो, तो आप इसमें से क्या चूज करोगे? तो इस टाइप की सिचुएशन जो होती है वो अगेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती है। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट हम इसको कहते हैं। अप्रोच, अवॉइडेंस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, अप्रोच इज पॉजिटिव इन नेचर
and avoidance is negative in nature. When you have to choose between one positive and one negative. अब इसको भी एग्जाम्पल से समझिए. पॉजिटिव क्या होता है? जो एग्जाम्पल मुझे भूख लगी है और मुझे बाहर का खाने का मन है, लेकिन क्योंकि मैं ओवरवेट हूं तो मैं बाहर का खाना अवॉइड करना चाहती हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे बाहर का ही खाना है. सो हंगर मीन्स यू वांट टू हैव फूड इज पॉजिटिव, बट बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन और आपको बाहर का खाना पड़ रहा है और आप उसको अवॉइड भी करना चाहते हो. सो इस टाइप की जब सिचुएशंस होती हैं तो हम उसको अप्रोच अवॉइडेंस कहते हैं. इसको एक और एग्जांपल देती हूँ. यू वांट टू बाय अ न्यू सेल फोन, आपको रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, आप नया सेल फोन खरीदना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है उतने, तो आप सोचते हो कि मैं ईएमआई पे ले लूं या कहीं से बोरो कर लूं, लेकिन आप बोरो भी नहीं करना चाहते, ईएमआई पे भी नहीं लेना चाहते. सो ये चीजें आप अवॉइड करना चाहते हो, बट आपको फोन भी चाहिए. सो अप्रोच अवॉइडेंस, जब आपके पास वन पॉजिटिव ऑल्टरनेट और वन नेगेटिव होता है एंड यू हैव टू चूज वन. सो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट में. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है जो मिलर एंड डोलार्ड ने दिया है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको. मिलर एंड डोलार्ड का 2 लाइनों में समझिए. मिलर एंड डोलार्ड 2 साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी हम अपनी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो हमें एग्रेशन को लीड करता है. सो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस बोला गया है. सी फ्रस्ट्रेशन हमेशा एग्रेशन की तरफ हमें भेजता है और उसकी वजह से जो है हमारा साइकोलॉजिकल जो स्टेट होता है वो डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है. सो दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस. इसके अलावा मोटिवेशन के टॉपिक में एक हमारी मैस्लो की हायरार्की बचती है जो मैं ऑलरेडी अपने एक उसमें बहुत थोरोली कवर करा चुकी हूँ. सो मैं इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ. अगर आपको एक मैस्लो की हायरार्की देखनी है तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं.